Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about our grammar topic punctuation. Punctuation के बारे में we had already discussed in two videos. Okay, हमारे आगे के दो वीडियो थे उसके अंदर हम लोगों ने punctuation marks के बारे में already discuss किया हुआ था. तो वो दो वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं that मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज वो दो वीडियो के बाद हमारा ये जो तीसरा वीडियो है वही तुम आप लोगों को समझ में आएगा. तो पंक्चुएशन मार्क का अगला जो पॉइंट है, पंक्चुएशन मार्क जिसको कंसीडर किया जाता है वो है ब्रैकेट. तो ब्रैकेट व्हाट हम लोगों को पता है ब्रैकेट क्या होता है, बराबर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्रैकेट. मेन टाइप्स ऑफ ब्रैकेट की इफ़ यू आर टॉक्ड अबाउट मैथ्स के अंदर ब्रैकेट आर वेरी कॉमन. ओके, सो ब्रैकेट टू टाइप्स के होते हैं, लेकिन लैंग्वेजेस के अंदर भी ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस होता है. तो राउंड ब्रैकेट और दूसरे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, तो राउंड ब्रैकेट आर मेनली यूज्ड. अब कब राउंड ब्रैकेट, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज नॉट अबाउट मैथ्स. सो यहाँ पे हम लोगों को ब्रैकेट, वैसे तो मैथ्स के अंदर देर आर वेराइटी ऑफ ब्रैकेट्स, ओके, बट इन लैंग्वेज देर आर ओनली मेन टू टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स दैट आर राउंड ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट. तो राउंड ब्रैकेट का यूज़ कब किया जाता है? व्हेन वी आर यूजिंग द राउंड ब्रैकेट. तो राउंड ब्रैकेट्स आर मेनली यूज टू सेपरेट, अलग करना. सेपरेट का मीनिंग क्या होता है? अलग करना. फॉर इंफॉर्मेशन दैट इजंट असेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर कोई वर्ड दिया हुआ है उसको प्रॉपरली तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है, वो रीडर को समझ में आए, उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर सेंटेंस और अ पर्टिकुलर वर्ड, if you are define about that particular information you can use bracket. okay, he asked me. okay, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है he asked me his only friend. वो ही मतलब कौन है? तो his only friend for a suggestion. okay, तो यहाँ पे he asked me for a suggestion, but he कौन है? तो his only friend है. सेकेंड नंबर तो वो किस में लिखा जाएगा? राउंड ब्रैकेट में लिखा जाएगा. दूसरे नंबर का होता है वो है स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट आर मेनली यूज टू एनक्लोज वर्ड एडेड बाय समवन एंड अदर देन द ओरिजिनल राइटर और अ स्पीकर, टिपिकली इन ऑर्डर टू क्लियरिफाई द सिचुएशन. सिचुएशन को क्लियरिफाई करने के लिए कि भाई ये बोला गया पर्सन, कोई सेंटेंस कोई बोला, कोई पर्सन ने कोई सेंटेंस को बोला. इफ एनी पर्सन स्पीक एनी ऑफ द सेंटेंसेस एंड इन दैट सेंटेंसेस इज स्पीक अबाउट समवन, तो दैट समवन वो कौन है उसके बारे में क्लियर बताने के लिए कि भाई ये जो पर्सन है वो यही है, ये बताने के लिए तुम लोग जो है वो कौन से ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द विटनेस सेड, comma in double inverted comma, colon and double inverted comma, द बॉय, अब बॉय कौन है? तो जॉन है, वॉज नॉट यूजली रॉन्ग अबाउट थिंग्स. तो जॉन को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है. तो ब्रैकेट लैंग्वेज के अंदर दो तरीके के होते हैं. वन होता है राउंड ब्रैकेट एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड दैट वी नो, एंड सेकेंड होता है स्क्वायर ब्रैकेट. तो वो कब यूज़ किया जाता है? दैट वी नो. देन आफ्टर अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो पंक्चुएशन के रिलेटेड है, वो है इन्वर्टेड कॉलम्स. इन्वर्टेड कॉलम्स तुम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा काम लगने वाला है. जो 6699 जैसा तुम लोगों को दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, यू कैन सी, उसको कहा जाता है इन्वर्टेड कॉलम. इन्वर्टेड कॉलम के अंदर क्या होता है? तो उसका यूज़ कब किया जाता है? व्हेन इट इज़ यूज्ड, इन्वर्टेड कॉलम आर मेनली यूज टू मेक द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत में, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में, और एंड में डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वॉजंट, बराबर. देयर वॉजंट किस में लिखा हुआ है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है. ओके, और सेकेंड क्या है? सी शेड. दूसरा उसने कहा कि एनी नीड फॉर यू टू से दैट. कोई भी सेंटेंस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर में, डायरेक्ट स्पीच में होता है, कोई पर्सन के थ्रू बोला गया वो सेंटेंस होता है, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है. उसके अलावा टू मार्क द वर्ड और अ फ्रेज दैट्स बीइंग डिस्कस्ड, जो चीज़ डिस्कस हो गई है, ऐसे शब्दों को, वर्ड को और फ्रेसेस को बताने के लिए, और दैट्स बीइंग डायरेक्टली कॉटेड फ्रॉम समवेयर एल्स. कोई दूसरी जगह पे से कोई सेंटेंस किसी के कॉट किए गए हैं तो उसको भी आप लोग कॉलम
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हो या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। फॉर एग्जाम्पल दे कॉल्ड इट, वो उसको क्या कहते हैं, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर एंड रिचुअल्स। ओके, तो द लैंड ऑफ द स्नेक चार्मर्स एंड रिचुअल्स जो है उसको किसी और के द्वारा बोले गए वर्ड है, किसी और के द्वारा डिस्कस किए गए वर्ड है, जो डायरेक्टली वहाँ से उठाए गए हैं, किसी के द्वारा बोले, कोई महान इंसान ने कोई बात कह दी तो वो बात आप उसने कही है ऐसा बताने के लिए बताते हो, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिख सकते हो। दैट इज द रूल। देन आफ्टर होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क को ध्यान से देख लेना, ये बहुत ज़्यादा काम लगने वाला है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ इस तरीके से डंडी और नीचे डॉट रहता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज़ किया जाता है, हम लोगों को पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी ऑलरेडी नो। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो एक्सप्रेस द एक्सक्लेमेशन, फॉर एग्जांपल वाव, वाव के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा हुआ है, दैट्स ग्रेट, तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो कोई एक्सक्लेमेशन यानी कि कोई इमोशन क्रिएट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस के एंड में और बीच में वर्ड में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। एंड अ पीस ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का कुछ एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो किसी के द्वारा बोला गया, कोई शाउट कर रहा हो, कोई लाउडली बोल रहा हो, राइट एज फास्ट एज यू कैन, बराबर जितना, शी शाउटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो चिल्ला के क्या बोल रही है कि जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट लिखो। तो चिल्ला कर कोई बोलता है या लाउडली कोई बोलता है तो उसको भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू बता सकते हो। एंड लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वी नो वेरी वेल व्हाट इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन इंडिकेट करता है, एंड ऑफ द क्वेश्चन में उसको लगाया जाता है, बराबर है। क्वेश्चन हम लोगों को पता है WH क्वेश्चन होता है और यस नो टाइप क्वेश्चन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन जब कोई पूछा जाता है उसके एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू गिविंग हिम सच हार्ड टाइम, WH क्वेश्चन है वाई, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पंक्चुएशन। आई होप तुम लोगों को सारे पंक्चुएशन मार्क के बारे में पता चल गया होगा। जितने भी पंक्चुएशन मार्क मैंने एक्सप्लेन किए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुमको ध्यान में रखने हैं। फुल स्टॉप क्या होता है, कॉमा क्या होता है, उसके अलावा सेमी कॉलन और कॉलन क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, हाइपन क्या होता है, ब्रैकेट क्या होते हैं, ब्रैकेट कितनी तरीके के होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है और क्वेश्चन मार्क क्या होता है। ये सारे पंक्चुएशन मार्क है जो लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और मार्क्स भी उसके कंसीडर्ड होते हैं। तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे। तो इसको सारे टॉपिक को अपने ग्रामर की नोट में लिखना है और उसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है आई विल सेंड यू, वो भी तुम लोगों को अपनी नोटबुक में लिखनी है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।